स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज होम साइंस में छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में अशिक्षा एक गंभीर समस्या है। अशिक्षा एक गंभीर समस्या है। शिक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास असंभव है। इसी कारण भारत सरकार ने वर्ष 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की। 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि निरक्षर जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं उन व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भर से अपना जीवन जी सके। इसका यही उद्देश्य था। और ये 15 से लेके 35 वर्ष तक के लोगों को दी जाती है, यानी कि 35 वर्ष के लोगों को शिक्षा दी जाती है इसमें। और इसका ये लक्ष्य रखा गया कि इस मिशन के अंतर्गत 8 से लेके 10 करोड़ लोगों को 1988 से लेकर 83 ईस्वी तक शिक्षित करना। यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, लेकिन ये उद्देश्य रखा गया कि इतने लोगों को शिक्षित करना ही हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है। और ये जो शिक्षा है, विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य क्या हैं। पहला है मूलभूत साक्षरता प्रदान करना, यानी कि पढ़ने लिखने और गणना करने की योग्यता विकसित करना। लोगों में पढ़ने लिखने और गणना करने की योग्यता विकसित करना, ताकि वो लिख सके, पढ़ सके, गणना कर सके, गिनती कर सके और अपना हस्ताक्षर कर सके। उनकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं मजबूत करना, यही इसका उद्देश्य था। कार्यात्मक साक्षरता, व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी जानकारियाँ देना, जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, पोषण आदि। यानी कि स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देना, स्वच्छता के बारे में बताना, कृषि, पोषण के बारे में उनको अधिक से अधिक जानकारी देना, यही इसका उद्देश्य था। तीसरा है सामाजिक जागरूकता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, महिला उत्पीड़न जैसे कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। चौथा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षित बनाकर आत्मनिर्भर बनाना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी कि महिलाओं पर विशेष दिया गया कि महिलाएं भी शिक्षित बन सकें और वे आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन जी सके। पांचवा है जीवन उपयोगी शिक्षा, रोजगार व आजीविका के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का विकास करना। यानी कि रोजगार और जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, कौशल है, उनको नए नए कौशल सिखाना और फिर उनका विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।